नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और आप देख रहे हो अजीत ऑनलाइन क्लासेज। आज 4 मई ये बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो आपके विभिन्न एग्जाम में आ सकती है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 द हेग में आयोजित किया गया है। द हेग जो है वो नीदरलैंड में पड़ता है। कुछ अब बात करते हैं थीम की। इसकी थीम अति इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस थीम को आप याद रखना। इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस स्थान पर पाए जाने वाले केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है कश्मीर। तो कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और वैसे भी भारत में केवल कश्मीर में ही जीआई टैग कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखना कि केवल केसर कश्मीर में ही पैदा होती है। और बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है जापान। तो जापान में 2020 में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2023 में आयोजित किए जाएंगे। जानते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं और जापान की मुद्रा येन है और जापान की संसद का नाम डाइट है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अमेरिका सरकार ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइट्स को ब्लैक लिस्ट करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है अमेजन। तो अमेजन कंपनी की 5 फॉरेन साइट्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी इन साउथ ब्लॉग द अनरिटन स्टोरी ऑफ अ प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है गिरीश कुबेर। तो ये पुस्तक अति इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, इसलिए इस पुस्तक को आप ध्यान रखना। शिवाजी इन साउथ ब्लॉग द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, गिरीश कुबेर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द दिल्ली दैट नो वन नोस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है डोनाल्ड विवियन स्मिथ। अब डोनाल्ड विवियन स्मिथ की इस समय मृत्यु हो गई है, तो इसलिए ये पुस्तक अति इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए इस पुस्तक को आप ध्यान रखना। द दिल्ली दैट नो वन नोस, डोनाल्ड विवियन स्मिथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर का जो नाम है वो भारतीय एक छात्रा ने दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान रखना। तो प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी। विभिन्न एग्जाम में आए हुए जीएस के 15 महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन सवालों को आप देखना। क्वेश्चन नंबर 1, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरान कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन जो है वो केरल में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? तो मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। तो मुगल काल में न्यायिक और दरबारी भाषा फारसी ही थी। क्वेश्चन नंबर 4, अलवार संत किस देवता के उपासक थे? तो अलवार संत जो हैं वो विष्णु के उपासक थे। अलवार संतों ने विष्णु की जो उपासना है उसको दक्षिण भारत में फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी? तो कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो सर्वप्रथम स्वराज की मांग रखी थी। क्वेश्चन नंबर 6, गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो गाडगिल फार्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेक चंद ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र तल से समान ऊंचाई पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो समुद्र तल से समान ऊंचाई पर खींची गई रेखाएं कंटूर्स रेखाएं कहलाती हैं। ये नक्शे में खींची जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11वां, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। ये भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के समय आया था। क्वेश्चन नंबर 12वां, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13वां, केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में स्थित है। एर्नाकुलम जो है वो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 14, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 15, डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया रोग जो है वो गले को प्रभावित करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार से मैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो लाता रहूँगा जो आपके आने वाले एग्जाम में अति उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू सो मच।